बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमानों की एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहेंगे, भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा हमेशा के लिए सफाया किया जाए। जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। We had a meeting yesterday with the government and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. नापाक मंसूबे हुए नाकाम, आतंकियों के भी मंसूबे पहलगाम में नाकाम हो गए। उन्होंने कोशिश की थी यह पैगाम देने की कि वो मजहब पूछे और मार दिया। उन्होंने पूछा कि तुम हिंदू हो तो मार दिया। उन्होंने पूछा कि तुम हिंदू हो तो जाओ मोदी को कह देना। चश्मदीदों और पीड़ितों के ये बयान उन नापाक मंसूबों की गवाही दे रहे थे जो आतंकियों के हमले की साजिश के पीछे एक सुनियोजित योजना के तहत कायम मालूम पड़ते हैं। मगर इस मुल्क की आवाम ने, इस मुल्क की साझा विरासत ने, इस मुल्क में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों ने उन नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। कश्मीर में पिछले 2-3 दशक बाद कश्मीरी जमहूरियत और इंसानियत के तकाजे के लिए कश्मीर बंद का ऐलान करके सड़क पर उतर गए। कश्मीर के वे मुसलमान भी रोते हुए नजर आए, आंसू बहाते नजर आए, जैसे इस मुल्क के हिंदुओं ने आंसू बहाया हो। हालांकि किसी भी घटना को हिंदू या मुसलमान की बाइनरी में देखना अपने आप में दिक्कत तलब है। पहचानों की एक रेखा या एक वृत्त नहीं होता, मगर इस मुल्क में कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमेशा इसी चश्मे से देखा जाए, इसलिए उन्होंने भी आपदा को अवसर में देखते हुए कुछ अपने नापाक मंसूबे पाल लिए। बड़े बड़े पोस्टर बनाने लगे कि उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं, और इससे वे ये साबित करने में लग गए कि अब इस मुल्क में जाति पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क के जातिगत अन्याय की तमाम घटनाओं को सिरे से खारिज कर दो या बर्दाश्त करते सहते रहो। मगर इस मुल्क की आवाम ने इस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। कश्मीर की बंद गलियों में इंसानियत को बचाने के लिए जो आवाजें उठ रही थीं, वो दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक एक जैसी सुनाई देने लगी। इस मुल्क ने इन दृश्यों के साथ ये पैगाम दे दिया उन आतंकियों को जो ये चाहते थे कि इस मुल्क में जब हम ये पैगाम देंगे कि मजहब पूछ कर मार रहे हैं, जैसा आज तक दुनिया में नहीं हुआ, ये मुल्क अपने भीतर मजहब के नाम पर बढ़ जाएगा। इस मुल्क में मजहब की बुनियाद पर केवल पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ये आतंकी ही दोषी नहीं होंगे। जब ये बंटवारा मजहब के नाम पर हो जाएगा तो उन मुसलमानों को भी निशाना बनाया जाएगा जो भारत देश के भीतर रहते हैं। कुछ चंद जाहिलों ने इसकी कोशिश भी की। उन्होंने अपने यहाँ के किसी सब्जी बेचने वाले मुसलमान का नाम पूछकर मारने, नौकरी से निकालने या अपने इलाके से भगाने की दिशा में। इन्होंने लोग कल से नहीं आने, कल पहले तो अभी भाग जाना था। ठीक है, लंबो हो जाएगा। आज के बाद एक मत चाहिए, कटौल को कहीं को भी हो, आज के बाद कम मत चाहिए। ठीक है, कटौल में बेच के सब्जी वहाँ मत चाहिए। कुछ फेक वीडियोस बना करके भी मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव चलाने का नापाक मंसूबा कामयाब करने की कोशिश की गई।
मगर इस मुल्क के समझदार, जागरूक, इंसाफ और इंसानियत में यकीन रखने वाली आवाम ने एकजुट होकर के आतंकियों के खिलाफ खड़े होकर के इस मुल्क की साझा विरासत को बचा लिया है। इसकी घोषणा कम से कम आज हमें दिखाई देती है। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। इस आतंकी हमले के पीछे मजहब की बुनियाद पर बंटवारा कर देने का नापाक मंसूबा ध्वस्त हो गया। इस मुल्क ने एक स्वर में यह बात कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये अमानवीय है और हर हाल में इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। एक और नापाक मंसूबा इस मुल्क की मीडिया ने भी बनाया। ये मीडिया ये दिखाता रहा कि सरकार को किस तरह से बचा लिया जाए और केवल सवाल इस बात की तरफ पूछा जाए कि मजहब पूछा जाती नहीं। मगर 1 से 2 दिन के भीतर मीडिया अपने नापाक मंसूबों में नाकाम हो गया। नाकाम हुआ मीडिया का वो नैरेटिव कि सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। लोगों ने सरकार से सवाल पूछना शुरू किया। उसके पहले ही सर्वदलीय बैठक में किरण रिजिजू ने यह बात आकर के सामने सार्वजनिक कर दी कि सरकार ने कबूल कर लिया है कि उनकी तरफ से सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, यानी सरकार की तरफ से चूक हुई है। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी के ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। अगर चूक सरकार की है तो फिर इसका जिम्मेदार भी तो कोई होगा। मगर अफसोस कि गलती करने के बाद भी गलती मानने वाले या गलती की सजा पाने वालों का कहीं अता पता नहीं। फिर ये कैसी चूक, किसकी चूक, कब हुई चूक, कहां हुई चूक, कैसे हुई, इसका कोई जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं। मगर नाकाम हुआ मीडिया का वो नापाक इरादा जो अपने सत्ता की दरबारी करने के क्रम में इस पूरे घटनाक्रम को अलग तरीके से दिखा रहा था। गौर से देखकर पहचानिए उन मीडिया की आवाजों को और खासकर यूट्यूब की उन जरूरी आवाजों को जिन्होंने उस नाजुक वक्त में भी इस मुल्क की साझा विरासत को, साझापन को कायम रखा, मीडिया के जहरीले नैरेटिव से बचाया। और 2 दिन के भीतर उस मीडिया को सरकार से सवाल पूछना पड़ा कि ये गलती किसकी, पूछना पड़ा कि बंदूक कहां से आई। निशिकांत दुबे जो कलमा सीख रहा है, ऐसे सांसद का चंद रोज पहले करोड़ों रुपया खर्च करके सालगिरह मनाई जा रही हो, सिक्योरिटी का इंतजाम हुआ हो, उसके बाद वो कलमा पढ़ते हुए इस मुल्क को जहर बो रहा हो। मीडिया ने पूछा सवाल कि उसके बाद क्या तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि उन जगहों पर कोई सुरक्षा कर्मी भी हो। इस मुल्क में मीडिया के साथ लोग ये सवाल पूछने लगे कि आखिर जवाबदेही किसकी, कहां है वो सिक्योरिटी लैब्स और क्यों हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ। फिर मीडिया के बहाने अंदर खाने की वो खाई सामने दिखने लगी कि कहीं भारतीय एजेंसियों के संचालन में केंद्र सरकार क्यों फेल हुई, और इसको लेकर के मीडिया अब सवाल करने लगी। एक हिंदुस्तानी होने के नाते इन तस्वीरों को देखकर आपको सुकून जरूर मिलेगा, क्योंकि देश की सियासत हर मुद्दे पर बटी हुई नजर आती है। लेकिन आज देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर इस हमले का विरोध किया। जगह जगह कैंडल मार्च किए गए। हिंदुस्तान के हर हिस्से में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उतरकर अपना विरोध जाहिर किया। उरी और पुलवामा के बाद सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के दौरान हमने जिस तरह की राजनीति देखी थी, अब वैसा बिल्कुल नहीं नजर आया। पूरा विपक्ष सरकार को फ्री हैंड दे चुका है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ फिर से स्ट्राइक करे या फिर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़े। पूरा देश सरकार के साथ है। जाहिर है सियासी पार्टियां सियासत नहीं छोड़ सकती। इंटेलिजेंस चूक के सवाल भी यहां पर सरकार से जरूर पूछे गए। ये पूछा गया कि आखिर कमी कहां पर रह गई थी जिसके कारण इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे 26 लोगों की जान चली गई।
सरकार को भी इस सवाल का जवाब देना ही होगा। और इसके बाद विचार करिएगा कि नापाक मंसूबों पर नाकाम होने का ये जो शीर्षक मैंने लगाया वो कितना जायज है। मीडिया की यह भी कोशिश थी कि विपक्ष को कहीं से कसूरवार साबित कर लो। किसी राहुल गांधी का कांग्रेस का कोई बयान मिल जाए या किसी अखिलेश यादव के किसी बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया जाए और विपक्ष को तोहमत लगा दी जाए। लेकिन विपक्ष ने इस नापाक मंसूबे को भी नाकाम कर दिया। इंडिया गठबंधन ने साझा ऐलान करते हुए सरकार को पूरी तरह से साथ देते हुए यह बयान दिया कि हम कड़े फैसले लीजिए आपके साथ हैं। We had a meeting yesterday with the government and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. राहुल गांधी कश्मीर पहुंच गए पीड़ितों से मिलने, प्रधानमंत्री बिहार पहुंच गए चुनावी रैली करने। फर्क साफ है। विपक्ष सड़कों पर कैंडल लाइट लेकर के उतर गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि सर्वदलीय बैठक में शामिल होकर के वो इतने बड़े हमले का कठोर जवाब देने का मैसेज दे सके। इस देश ने थू थू किया नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हंसते खिलखिलाते चेहरे के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, फिर हरी झंडी दिखाते उन वीडियोस के ऊपर। आलोचनाओं भरी लानतें भेजी किसी नीतीश कुमार के बयान को जिसमें वो प्रधानमंत्री को नमन करने लगे। और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। तो उलाहना और लानतें भेजी गईं देश के प्रधानमंत्री को कि बिहार में जाकर रैली करके हुए वहां अंग्रेजी में किसको संदेश दिया जा रहा था। इस देश में सोशल मीडिया पर अब लोग सवाल पूछने लगे। कभी आप जंगल में फोटो शूट करते हो और कभी पूर्व निर्धारित बिहार की रैली को रद्द नहीं कर पाते हो। तारीफ की आपकी लोगों ने कि आपने यूएई दौरा रद्द करके देश में आकर मीटिंग की, लेकिन इस मीडिया ने तारीफ नहीं करना चाहा कि राहुल गांधी ने भी अपना विदेशी दौरा रद्द करके इस देश में इस पहलू को जरूरी समझकर बैठकें की। मगर क्या आपको इस देश की मीडिया ने दिखाया कि बिहार की सड़कों पर इंडिया गठबंधन भारी तादाद में उतर करके पहलगाम के आतंकी हमले के खिलाफ मुल्क की एकजुटता का पैगाम दे रहा है? कितनी बार आपको मीडिया ने दिखाया तेजस्वी यादव के चेहरे को, कितनी बार सुनवाया अखिलेश यादव के बयान को, कितनी बार दिखाया राहुल गांधी की उन तस्वीरों को जो वो पीड़ितों से मिलते हुए कश्मीर का दौरा कर गए। इसलिए आपको भी इस बात का विश्लेषण करना होगा कि हालात आपको कई मौके देता है कि आप पहचान लें कि कैसे नापाक मंसूबे पाले जाते हैं और कैसे बहुत ही धैर्य से, संयम से उन नापाक मंसूबों को नाकाम भी किया जाता है। इस मुल्क में मुस्लिम विरोधी जहर नहीं फैल पाया। इस मुल्क को थोड़ा सा सुकून की सांस लेनी चाहिए। बहुत कोशिश की सोशल मीडिया के ट्रोलर्स ने, बहुत कोशिश के निशिकांत दुबे जैसे स्तरहीन राजनेताओं ने कोशिश की कि इसे मजहब की बुनियाद पर बांट दिया जाए। कोशिश की कुछ मीडिया वालों ने कि मुसलमानों के खिलाफ इस देश में एक ऐसा जहर फैल जाए भीतर भीतर कि हर बार यह आतंकी मुसलमान ही क्यों होता, हर बार यह आतंकी मुसलमान बन करके हिंदू को ही क्यों मारता। देखो, जात नहीं पूछा, धर्म पूछा और मार दिया। नजाकत अली से लेकर के कश्मीर में उठने वाले उन मुस्लिम घरों के जनाजों ने, कश्मीर के बंद सड़कों पर लगने वाले उस लानत भरे बयानों ने, जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक मुसलमानों के एक स्वर में राष्ट्र के साथ खड़े हो जाने ने इस मुल्क के भीतर हिंदू बनाम मुसलमान के जहर को फैलने से रोक दिया। सवाल पूछा कपिल सिब्बल ने कि आखिर ये चूक किसकी, जवाब कौन देगा कपिल सिब्बल के इन बयानों का। पहली बात तो एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, यूनानिमस रेजोल्यूशन, जिसमें जो देश की भावना है वो स्पष्ट तरीके से अंतर्राष्ट्रीय देशों तक पहुंचनी चाहिए।
कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, देश इकट्ठा है, इस पे कोई मतभेद नहीं और हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। पहली बात है, अगर हम रेजोल्यूशन पास करते हैं कि एज अ कंट्री वी विल नॉट टॉलरेट इट, तो निश्चित रूप से हमें हर बड़े देशों में, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ अमेरिका डेलीगेशंस भेजनी चाहिए, जिसमें सरकारी एमपीज भी हों, भाजपा के एमपीज भी हों और विपक्ष के एमपीज भी हों, और कौन किस जगह जाएगा ये तय कर देना चाहिए, ताकि सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब देशों को बताएं कि ये स्थिति है। पहली बात ये, जब तक आप ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव नहीं लोगे तब तक आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रेशर जो डालना चाहिए, आप जो करोगे सो करोगे वो तो अलग बात है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रेशर डालना चाहिए वो नहीं डाल रहा। पहली बात है। अब लोग सरकार से सवाल करने लगे हैं कि किसकी चूक हुई, आखिर क्यों ठोस कदम नहीं उठाए गए, आखिर क्यों बिहार में जाकर रैली की गई। रैली रद्द भी हो सकती थी, रैली कुछ दिन बाद भी हो सकती थी। इसके बाद लोग सोशल मीडिया पर कुछ गहरे सवाल पूछने लगे। अगर 370 हटाने के बाद, अगर नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो गया तो इस सूची के बारे में क्या कहा जाएगा जो पिछले कई महीनों के भीतर आतंकी घटनाओं में इस मुल्क के जवान शहीद हुए हों या आम नागरिक शहीद हुए हों। एक सूची और सोशल मीडिया पर लोग तैरा रहे हैं कि संसद भवन पर हमले से लेकर के बड़ी घटनाओं में अधिकांशतः किनका कनेक्शन किनके साथ मिलता है, यह भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इस मुल्क में पूछा जा रहा है कि आतंक का अगर धर्म होता तो एनआईए क्यों इस बात की पैरवी कर रहा है कि मालेगांव ब्लास्ट में सबसे अहम दोषी के रूप में प्रज्ञा ठाकुर को मौत की सजा दे दी जाए। मीडिया में आई ये खबरें इस बात को भी नाकाम करती हुई दिखी कि वो जो नापाक इरादा था कि इस मुल्क में आतंकवाद को धर्म से जोड़ दिया जाए ताकि अंदर खाने एंटी मुस्लिम जो पूरा नैरेटिव बनाने की तैयारी थी उसमें वो कामयाब हो जाए, मगर हालात ने नापाक इरादों को पहचाना। इंसाफ और इंसानियत में यकीन रखने वालों ने उन तस्वीरों को गौर से लगाया अपने सीने पर। नजाकत चाचा की तारीफ करता ये चंद महीने का बच्चा जिसकी वीडियो वायरल हो गई, जब वो नजाकत को नजाकत बोला तो उसकी हिंदू परिवार के व्यक्ति ने कहा नजाकत चचा बोलो। चाचा बेटा नजाकत चाचा। घोड़ा लेकर सब भाग गए या सब आतंकियों से मिले थे। जब तक यह झूठ फैलाया जाता तब तक कोई घोड़े वाला हिंदुओं की जान बचाने के लिए भाजपाइयों से भी शुक्रिया पा रहा था। बच गया ये मुल्क ऐसे किस्सों और कहानियों से, बच गया वो जहर फैलने से जिसकी पूरी तैयारी आपदा को अवसर में देखने वालों ने कर रखी थी। बच गया ये मुल्क उन जहर के तमाम छींटों से जिसकी आंच बहुत दूर तक जाती। एकजुट होकर के पूरा विपक्ष खड़ा है सरकार के साथ। वो कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, कड़े फैसले लीजिए, लेकिन विपक्ष अपना यह भी धर्म निभा रहा है कि वह पीड़ितों से मिल भी रहा है, मुल्क की सड़कों पर उतर भी रहा है और सरकार से कठिन सवाल भी पूछ रहा है कि जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तो तय करनी पड़ेगी कि क्यों ये हुआ, ये घटना क्यों रैली हुई, क्यों रद्द नहीं किया गया बिहार का वो कार्यक्रम, क्यों सर्वदलीय बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होना जरूरी नहीं समझे। ये मुल्क ऐसे कई पड़ावों पर इस मुल्क की बुनियाद का इम्तिहान ले रहा है। हालात में नफरत की आंधी जब जब चले तो हम उम्मीद करते हैं कि उन नफरत की आंधियों को यह मुल्क अपनी बुनियाद की मोहब्बत से बचा ले और एक उम्मीद की रोशनी जलती रहे।
पहलगाम में जो हुआ, उन बंदूकों पर लगाम लगाना सख्त जरूरी है। ऐसी घटनाएं इंसानियत को शर्मसार करती हैं, इसलिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि अगली बार कोई पहलगाम न हो। मगर नागरिक के तौर पर आपको भी ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जहां 2000 टूरिस्ट हों, कोशिश की गई थी कि टूरिस्टों पर हमला करके कश्मीर की आर्थिक कमर तोड़ दी जाए, कश्मीर में जो शांति फैल रही थी उसे फिर से खत्म करके कश्मीर को बर्बाद कर दिया जाए। एक साथ आतंकियों ने मजहब के नाम पर, बिजनेस व्यापार को ठप करने के नाम पर जितने भी कोशिश की, वो सब में फेल हो गए। कश्मीरियों ने बाहें फैला करके मुफ्त में एयरपोर्ट तक पहुंचाया, मुफ्त में पानी पिलाया, मुफ्त में होटल पहुंचाया, और ये किस्से इस बात को बयां कर रहे हैं जो कश्मीरियत की, कश्मीरी मुसलमानों की तारीफ करते हिंदुओं के किस्से सुनाई दिए। तो यहाँ पर जो लोकल्स थे तो उन्होंने देखा कि हम भी बाहर से ही हैं, तो वो लोग हमें प्रोटेक्ट करने लगे और उन्होंने बोला कि आप प्लीज हमारे घर चलिए। जितना भी मतलब इवन हम नहीं, रोड पर जितने भी टूरिस्ट थे यहाँ पर मौजूद, तो वो सभी को अपने घर की ओर लेकर जाने लगे। क्योंकि नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ के लोग इतने बढ़िया से हमें इन्होंने अटेंड करा। बोला कि खाना आपको खाना चाहिए, हम खाना देंगे, पैसे चाहिए आपको पैसे देते हम, या आपको पानी, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज पूछ रहे थे हमसे। और वो बोल रहे थे कि आपको अगर रात को रुकना है तो आप यहीं भी रुको हमारे घर में। आप यहाँ के लोकल लोगों ने आपको सेफ किया, सुरक्षित, और बल्कि उन्होंने हमसे ये तक का नहीं पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। ये पत्नी क्यों लोग जो उड़ा रहे कि हिंदुओं को पकड़ पकड़ के ऐसा करा, ऐसा। वो तो आतंकवादियों ने पकड़ाना, उसमें लोकल लोग कहाँ? तो यहाँ पर लोकल लोग का कुछ बोल ही नहीं रहे ना कि लोकल लोग क्या कितना सहायता कर रहे हैं लोगों के साथ में। यहाँ पर पता नहीं लगा कि एक्चुअल इंसिडेंट हुआ क्या है। तो जो उन लोगों ने भी सुना कि कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो उन लोकल्स ने हमें प्रोटेक्ट किया कि ये एज अ टूरिस्ट हैं। तो फिर उनके बाद उनको नहीं पता था हम किस स्टेट से आए हैं। हम उनके यहाँ गए, उन्होंने पहले हमें पानी ऑफर किया, उसके बाद उन्होंने बोला आप लोग रिलैक्स हो जाइए। उनको लगा हम थोड़ा ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो वो हमें अपने ऊपर वाले फ्लोर्स पर ले गए। उन्होंने बोला आपने लंच नहीं किया होगा, आप लंच कीजिए, और अगर आपका होटल दूर है तो आप यहीं स्टे कीजिए। वो छोटा सा बच्चा बहुत दिन तक याद रहेगा जो बहुत कम उम्र में सरकार से सवाल पूछते हुए इस मुल्क की मीडिया पर करारा तमाचा लगा गया, जो सरकार को बचाने के लिए एक तरफ से एजेंडे पर काम कर रहे थे। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। ऐसे हर इम्तिहान के मौकों पर अगर हम पास होते चले गए तो हम बहुत कुछ बचा लेंगे, जैसे बचा लिया नज़ाकत ने बहुत कुछ बिखरने, टूटने और बर्बाद होने से। ऐसे तमाम किस्सों को पहचाने ताकि समय रहते नापाक इरादों को पहचान करके उसे नाकाम करें। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे गांव तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी सवालों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।